नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश 24 समाचार। देश में चुनाव चल रहे हैं दोस्तों। तमाम पार्टी के लोग अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी आए हुए थे। आगे मतलब चले गए यहाँ से और यहाँ तमाम भारी भीड़ भड़कम देखने को मिल रही है। कुछ समाजवादी के कार्यकर्ता नेता हमारे साथ मौजूद हैं और एक वायरल बाबा है जो उनकी वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल होती है। क्या कारण है, क्या वजह है वायरल होते हैं, क्या उनका मुद्दा क्या रहता है, बात क्या है, उनकी विचार क्या है, थोड़ा आगे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप इतने चर्चित हैं, उसके पीछे का राज क्या है? देखिए, चर्चित मैं नहीं हूँ, चर्चित कोई व्यक्ति नहीं होता, उसका विचारधारा चर्चित होता है, सत्य चर्चित होता है। मैं भगवाधारी हूँ लेकिन सत्य की बात करता हूँ, इसलिए वायरल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी इस भगवा के रूप में राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे केवल ठगने का काम किया। हिंदू की बात करके बीफ कंपनी से चंदा लेने का काम किया। आज हमारे नौजवानों के पेपर लीक करके बेरोजगार बनाने का काम किया। आज नोटबंदी करके व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया। आज हमारी महिलाओं को असुरक्षित छोड़ करके मणिपुर में नंगी घुमाने का काम किया। केवल ठगने वाले लोग ये रावण के रूपी साधु बन करके, जैसे रावण भगवा का रूप धारण करके सीता माता का हरण कर लिया, वैसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भगवा के रूप में, राम के रूप में, राम के नाम पे, गाय के नाम पे ठगने का काम किया। ये तो कहते हैं हमने राम को लाए हैं, कृष्ण को लाए। मैंने तो यही कहा था कि 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे, डीजल और पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे, अच्छे दिन कब लाएंगे, काला धन कब लाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज कब लाएंगे, सब घर में शांति अमन चमन कब लाएंगे। मोदी जी बता दीजिए, योगी जी बता दीजिए। आप राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हो, आप धर्म के नाम पे केवल वोट करने वाले लोग हो, वही संविधान बदलने वाले आप लोग हो। अगर ये संविधान नहीं होता, एक पिछड़े का लड़का, एक दलित का लड़का, पिछड़े का लड़का, गरीब का लड़का ना तो संविधान में, ना तो विधानसभा में जा सकता, न नौकरी पा सकता है, न आरक्षण के तहत वो कोई सुख सुविधा ले सकता है, न मंदिर में जा सकता है। ये संविधान बदलने वाले लोग हैं, ये अमीरों और पूंजीपतियों के लोग हैं। इसलिए मैं सत्य की बात करता हूँ। यही कबीर अखिलेश यादव और दूसरे तरफ एक संविधान बचाने वाले लोग हैं। जब इनसे मुझसे पूछा गया अखिलेश यादव राम मंदिर में क्यों नहीं गए, मैंने कहा आप निमंत्रण देने वाले होते कौन हो, और 4 शंकराचार्य क्यों नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा में। अखिलेश यादव कन्नौज में जाते हैं मंदिर में, गंगा जल से धोया जाता है। इन विषम परिस्थितियों में कोई अगर बेबाकी से बोला तो अखिलेश यादव ने कहा पीडीए मेरा भगवान है, पिछड़ा मेरा भगवान है, ये दलित मेरा भगवान है, ये गरीब मेरा भगवान है। जब इसके घर में मैं नौकरी दूंगा, खुशहाली दूंगा, रोजगारी दूंगा और उसके घर में अमन चमन, बिजली फ्री, आटा फ्री, डाटा फ्री, महिलाओं को 1 लाख रुपया दूंगा, तब मेरी पूजा होगी। यही तो कबीर साहब कहे थे कि पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीछ खाए सन। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमने तो पीढ़ी का भी ध्यान रखा है, सब समाज का ध्यान रखा है। हमने अगर आवास दिया तो किसी जात धर्म के आधार पे नहीं दिया है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, अल्पसंख्यक कोई बिरादरी का हो, सबको हमने देने का काम किया है और किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत कहीं काला धन लाएंगे, 15 लाख लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश में किसी को ख्याल किया है तो 22 उद्योगपतियों का जो 16 लाख करोड़ रुपया उसका माफ किया, फिर उनको कर्जा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी जब देश में हमारा नौजवान का लड़का, किसान, गरीब, छोटे बच्चे कोरोना महामारी से ऑक्सीजन से तड़प करके अपनी सांसें छोड़ रहे थे, इतना भय व्याप्त हो गया था कि बेटे की लाश को बाप नहीं छूटा था, बाप की लाश को बेटा नहीं छूटा था। छोटे शिशु अगर मर जाते थे तो लोग फेंक दिए, कितने उसी गंगा में कौवा कुत्ता नोच के खाए। उस समय ये जालिम सरकार कोरोना वाली वैक्सीन से चंदा का सौदा कर रही थी। चंदा से उस वैक्सीन से चंदा का सौदा कर रही थी, जो हमारे नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजदूरों, सिपाहियों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दिए। आज वही कंपनी कहती है उससे हार्ट अटैक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा। अब जब देश के पार्लियामेंट में पूछा गया
कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे, तो वाह रे राम वाले, वाह रे हिंदू, वाह रे सनातन, वाह रे योगी बाबा, वाह रे मोदी जी। आपने कहा एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, तब दिलाहत होता है। तब आप वैक्सीन बीफ कंपनी से आप गाय माता की पूजा करवाते हो, दूसरे तरफ बीफ कंपनी से चंदा लेते हो, पाकिस्तान से चंदा लेते हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट का दबाव नहीं आता। तो आज ये जो पाप का घड़ा भारतीय जनता पार्टी का भरा है, ये सामने नहीं आता, क्योंकि गीता कहती, रामायण कहती, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, रविदास कहे, महात्मा बौद्ध ने कहा, विश्व के सभी धर्म गुरुओं संतों ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत और मानवता, और यह अखिलेश यादव के अंदर है। इसलिए अखिलेश यादव के साथ मैं जाता हूँ। अखिलेश यादव मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते हैं, पीर के यहाँ जाते, पैगंबर के यहाँ जाते, गरीब के यहाँ जाते, लेकिन वो वोट मांगते हैं, कहते अरे नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजदूरों, देश के किसानों, मैंने काम किया, 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, इसी आजमगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल दिया, इकाना स्टेडियम दिया, लोक भवन बनवाया। मैं काम करता हूं, मुझे वोट दो, मैं संविधान सुरक्षित करूंगा, तुम्हें मैं नौकरी दूंगा। इसलिए मैं अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। अगर यह चुनाव हम हार गए, भारतीय जनता पार्टी कहती है मुसलमानों की बात तो करते हैं अखिलेश यादव, रहनुमा बनने का काम करते हैं, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण नहीं देते, लोगों का सुविधा नहीं देते। कितने % आरक्षण? भारतीय जनता पार्टी केवल आरोप की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर हिंदू, मुसलमान, राम कृष्ण का नाम अगर छोड़ दिया जाए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि वोट मांग ले। अखिलेश जैसा दिव्य पुरुष युगों में पैदा होता है। उसने शुरू में कह दिया था कि ये वैक्सीन भाजपा की है, और वह प्रमाण में आया। उसी समय लोग कहे अखिलेश मार्केटिंग कर रहे हैं, अखिलेश राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश का काम बोलता है। 100 नंबर अगर कोई गरीब फोन करता है, उसके दरवाजे पे जाता है। आज अखिलेश यादव से पूरी भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए लालगंज में दरोगा सरोज को और धर्मेंद्र यादव को, मैं भी कन्नौज में प्रचार किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे। 11 दिन कन्नौज में मैं रहा, जिस समय गंगा जल धोया गया। फतेहपुर में मैं रहा। आपको मैं बताता हूँ, पूरा जितना इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, लाखों लाख वोट से जीतता जा रहा, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। ये देश की दूसरी आज़ादी का चुनाव है। ये चुनाव अगर हम हार गए तो ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। हमारे सामने बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, और ये FIR नहीं करेंगे। अब मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से सवाल करता हूँ, मोदी जी, आप कहते हैं मंगलसूत्र की, आप कर्नाटक में आपका सांसद 27 लड़कियों के साथ बलात्कार करता है, आप उसके लिए वोट मांगते हो। जब उसका पूरा कलई खुल जाता है, वो विदेश भाग जाता है। ये राम राज है तो रावण राज किसे कहा जाएगा? इसलिए सनातन बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए, अपना राष्ट्र बचाने के लिए, ये हिंदू मुसलमान के और संविधान बचाने के लिए, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ये रक्त काट दो, लाल निकलेगा। विश्व का कोई वैज्ञानिक ये बता नहीं सकता ये साधु का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। इस देश में जितना हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दिया, उतना मुसलमानों ने दिया है। ये गंगा जमुनी तहजीब है। हम भाई भाई हैं, वो नमाज पढ़ेंगे, हम मंदिर में घंटा बजाएंगे, ये विषय अलग होता है, लेकिन देश संविधान से चलेगा। लोकतंत्र जीवित होना चाहिए। अगर लोकतंत्र नहीं जीवित होगा तो साधुओं की भजन भी नहीं होगी, हमारा धर्म अधूरा होगा। कंस ने अपनी पूजा करवाया। आज मोदी जी सिकरौर में एक मंदिर था, उसी में अंध भक्तों ने एक मोदी जी की, हनुमान जी के बगल में प्रतिमा रख के पूजा कर रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाह रहा हूँ, घट में है राम सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, और इन अंध भक्तों को हुआ मोतिया बिंद। और भाजपा को हाल होगी कि राम नाम अब कड़वा लागे, मीठा लागे दाम। भारतीय जनता पार्टी नोट वसूली है हर नाम पे। राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, अब दूधा में दोनों गए, न माया मिलेगी न राम। भारतीय जनता पार्टी कहती है ये लोग चिल्लाने का काम करते हैं। इसे 22 में चिल्लाए कि हमारी सरकार बन रही है, ऐसा ही 2024 में चिल्ला रहे हैं। अब की बात 405। देखिए, वो चिल्लाने की बात करते हैं, अखिलेश यादव नौकरी की बात करते हैं। पेपर क्यों लीक हुआ, मणिपुर क्यों जला, चीन हमारे देश में क्यों घुस गया, हमारे गाँव का क्यों नाम बदल रहा है, और औरतों दलितों को क्यों सताया गया, बुलडोजर गरीबों को क्यों चलाया गया।
तो ये बुनियादी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान भटकाने का काम करती है। जब इलेक्टोरल बांड का आया है पूरा सामने पिक्चर आ गई, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को क्यों बंद किया? ध्यान भटकाने के लिए। संजय सिंह को बंद किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से छूट जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा नफरत और ध्यान भटकाने का काम करती है। वहीं पे अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन समाज को जोड़ने का, विकास करने का, संविधान सुरक्षित करने का ये काम करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अभी मैं गांव-गांव में जाता हूं, एससी जिसे चमार जात के लोग कहते हैं, वो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाने के लिए अखिलेश यादव जिंदाबाद बोल रहे हैं और साइकिल निशान पे अब बटन दबा रहे हैं। वो तो बहुजन समाज पार्टी के वोट, बहुजन समाज पार्टी बी टीम भाजपा की बन चुकी। बहन मायावती जी का भतीजा आकाश आनंद ने जब भारतीय जनता पार्टी पे हमला किया, उसका पद पूरा छीन लिया गया। सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है कि बहन जी कौन सा खेल खेल रही है। इसलिए ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, मानवता बचाने के लिए, राष्ट्र फिर हमारा गुलाम ना हो, भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है। 10 साल में इतना जनता से पैसा लूट करके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस कंपनी को भगाने के लिए साइकिल निशान पे बटन जनता दबाएगी, रिकॉर्ड मतों से विजयी बना करके इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनाएगी। सुहेलदेव पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कहते हैं दिन में जो है भाजपा के खिलाफ बोलते हैं अखिलेश यादव और डिम्पल यादव, और रात में जो है गुलदस्ता भेंट करके कहते हैं शरणम गच्छामि। यार ओम प्रकाश जी की बात आप क्या करते हैं? टर टर करने वाला, कभी यह डारी कभी वह डारी पे। इनसे नहीं आप यहाँ बात करिए। योगी मोदी जी तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। ओम प्रकाश जी अपने सुख सुविधा के लिए, अपने राजभार समाज को धोखा दे करके, अपने बेटे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए वही कहे कि इनको हम कटोरा लेके भेज देंगे, अब फिर उन्हीं गोद में चले गए। ओम प्रकाश राजभर किस संविधान की बात करते हैं? सुहेलदेव राजभर की बात करते हैं। वो उन्हें निजी, जैसे देश जब गुलाम था, यही आरएसएस के लोग अंग्रेजों से मिले थे, वैसे ये पिछड़े के नाम पे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अन्य लोग हों, ये जा करके समाज के नासूर हैं, मिले हुए हैं, निजी स्वार्थ। यहाँ मुद्दा ओम प्रकाश जी का आज कोई नामे नहीं ले रहा। वो टर करने वाले हैं, उनकी कोई हैसियत राजनीति कहाँ है? कहाँ? अगर इंडिया अखिलेश जी उनको गठबंधन में नहीं लिए होते, जहूराबाद सीट हार जाते। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, गाजीपुर का पर्यवेक्षक था, गया था। तो ओम प्रकाश राजभर सवाल नहीं, सवाल संविधान है। ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं जातिगत जनगणना की बात करते? इस्तीफा दे रहे उनमें अगर नैतिकता हो कि जितने हमारे लोग हैं, पिछड़े हैं, कुर्मी, कुहार, लोहार, गडरिया, भर दरकार, मुसलमान, आदिवासी, दलित जितने लोग हैं, उनकी जनगणना करा के उनको हक और हुकूक दे। ओम प्रकाश राजभर इसी मार्टिनगंज के बगल में एक राजभर, सबनम राजभर की, ये हमारे सिकंदर यादव मौजूद हैं, मार्टिनगंज के तमाम लोग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का एक भाई सबनम राजभर को दिन दहाड़े बलात्कार करता है और उसकी हत्या कर देता है। क्यों नहीं उसके घर बुलडोजर चल गया? योगी बाबा के बुलडोजर में तेल है। जनता, किसान, नौजवान सब लोग उमड़ गए हैं। एक एक व्यक्ति अखिलेश यादव दरोगा सरोज बन करके नौजवान कहें जिस ओर जमानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। नौजवान ठगा गया है, 10 से ज़्यादा उसका पेपर लीक हुआ है। ये पूरा यही नहीं, इलाहाबाद देख लो, अयोध्या देख लो, जहाँ अखिलेश जी का नाम आ जा रहा है, करोड़ों नौजवान एकदम फिदा हो जा रहा है, जान देने के लिए तैयार हो जा रहा है संविधान बचाने के लिए। तो ये देश में पूरा संदेश जा रहा है कि भाजपा पूरी तरह से जा रही है और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से आ रही है। आप ज्योतिषी हैं और ज्योतिषी की बातों पे हमको लगता है कि ज्योतिषी का सवाल आपसे पूछना चाहिए। एक ज्योतिषी हैं राजीव नारायण शर्मा जी, जो चैनल पे आए दिन आते हैं, बताते हैं, और वो कुंडली देख करके कह रहे हैं कि भाजपा की जो है दिन दशा खराब चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को जो है कैंसर हो जाएगा, बीमारियाँ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी इस बार 100 से ज़्यादा सीट नहीं लाती जाएगी। ये तो ब्रिटेन ने भी बता दिया, अमेरिका भी बोला जब अरविंद केजरीवाल गए कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म कर रही, संविधान खत्म कर रही है। आपके चैनल पे आया होगा कि पूरा देश, विश्व के सभी लोगों ने बोला। तो ये देखिए, गरीबों की आह बहुत बड़ी होती है। गरीब को गरीब समझ करके ना सताया जाए, उसकी आह लिया। कितने लोग तड़प के मरे, खाने भी नहीं मरे, कोरोना में दवा भी ना मर गए, और ये सरकार ताली और थाली बजाती रही। ये ताली थाली बजाने वाली सरकार को बटन दबा करके उसको दूर करेंगे।
बात करेंगे। लग रहा है लोगों के पास जा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल रहा है आपका महोदय। आज जनता की मांग है, हम लोग दलित बस्तियों में जा रहे हैं, लोग पीडीए के साथ आने के लिए तैयार हैं और यह आताताई सरकार को भगाने के लिए जड़ से उखाड़ कर फेंक करके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिता करके दिल्ली में सरकार स्थापित करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो परेशानी है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो शिक्षा के ऊपर जो व्यवस्था कर दिया इन्होंने, जो लड़के आज जो 10 वर्ष से इनकी सरकार चल रही है और वो तो उनकी उम्र क्रॉस कर गई, वह बच्चे अब तो परीक्षा दे करके नहीं कुछ कर सकते, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए सारे लोग लगे हुए हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए और दिल्ली में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पूर्वांचल में कितनी सीटें ला रहे हैं? पूर्वांचल की हमारी सारी सीटें आ रही हैं, सारी की सारी सीटें आ रही हैं। इनकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं, इनकी कोई